गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। देखिए आज सुबह सुबह एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद आपको मैं चंदा मामा के दर्शन करा पा रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से आने के बाद मैं थोड़ी सी टाइमिंग मेरी गड़बड़ा गई थी मॉर्निंग की। और मथुरा देखिए, वृंदावन की ट्रेन की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मौसम भी ख़राब हुआ पड़ा है, शायद बारिश भी हो सकती है। जय श्री कृष्णा। मथुरा की ट्रेन। अच्छा गुड मॉर्निंग तो मैंने गिरा था वहाँ पे, लेकिन सबको तो क्या पकड़ी थी मैंने। देखो, सब देख रहे हैं आपको। क्या बोलते हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। और उसके अलावा हमारी भाषा में तो बोलो अच्छे से। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ बोलो अच्छे से बोलो। सुप्रभात। सुप्रभात बोलो आप सब। कैसे हैं आप लोग? बोलो। कैसे हैं आप लोग? हाँ, सुप्रभात बोलना चाहिए ना। और भात आ रहे सो भात। हाँ, सुप्रभात प्रभात। और रात को क्या बोलते हैं? रात को क्या बोला जाता है? गुड नाइट। शुभ रात्रि। क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि। कुकू। जूही। जूही धूप धूप जूही धूप। चलो चलते हैं फिलहाल, तो अभी मेरी लेट हो रही है। चलो जाओ। तो आज मैंने ये रोटी सेट लेनी हर ड्रेस। नहीं आज देखो अकेला अकेले लगा हुआ है, देखो। अकेले अकेले। गाइस बता भी नहीं रहा आज क्या खा रहा है। गाइस आज खा रहा है रायता। शिमला मिर्च। रायता शिमला मिर्च और रोटी दबा रहा है। शिमला मिर्च की सब्जी में। ओके। पुसी के साथ बैठ के। पुसी, इसकी पुसी। ये अपने दादी को पुसी बोलता है। दादी नहीं बोलता, नाम से बोलता है पुसी। देवांशु हो गया है स्कूल के लिए रेडी। नाश्ता वास्ता हो चुका है। अब हम जा रहे हैं, एक्चुअली आज हम जा रहे हैं स्कूटी से, तो क्योंकि स्कूटी में हम शूट नहीं करते हैं, इसके लिए अभी हम हृदयांश अभी आपको बाय कर रहा है और आपको मिलेगा ये दोपहर में। हन्नी को छोड़ा है स्कूल, अब मेरा चल रहा है नाश्ता। तो मेरा भी आज चाय नहीं है, क्योंकि आज रोटी है, तो आज चाय नहीं है। पराठा होता तो चाय होती है एक्चुअली। तो रोटी भी खा ली, हलवा भी खा लिया। तो मौज। सास सास बहू, सास बहू। एक काम करें, इन दोनों में लड़ाई लगा दें क्या? एक्चुअली लड़ाई अगर लगेगी, वीडियो में डलेगा तो व्यूवर्स बढ़ते हैं। एक आइडिया है। एक मजाक था फिलहाल। ऐसा कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। कई लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है, कई वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम समाज को मैसेज दे रहे हैं, और हमारे जो हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर रहे हैं, हमें देखने के लिए हमारी क्या दिनचर्या है और किस तरह से हम रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फैमिली के साथ में देखते हैं तो फैमिली को गलत मैसेज पहुंचता है। गाइस हृदयांश को ले लिया हमने स्कूल से। आज एक्चुअली हम लोग गाड़ी पे नहीं है, स्कूटी में है। अब हृदयांश शूट कर लगा क्या? हाँ लगाओ लगाओ, लगा जल्दी। रात में सपना आया ना, हाँ ये इस तरह मतलब गेट है, ये वाला बॉयज के लिए, ये वाला गर्ल्स के लिए। देखो, रात को हन्नी को सपना आया है, वो वाला गर्ल्स के लिए और ये वाला गेट बॉयज़ के लिए है। मतलब राइट साइड गर्ल्स के लिए है
हैं? ये वाला गर्ल्स के लिए, ये वाला बॉयज़ के लिए। हर हाल में खुश रहना सीखो और विश्वास करना सीखो उस पर। वो एक्चुअली छोड़ता नहीं किसी को। आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है ना, पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ों में अभी सब जगह पेड़ों में हरियाली है, सारे पेड़ हरे भरे हो गए। इससे पहले पेड़ में एक पत्ता नहीं था, सारे पत्ते गिर चुके थे और उन पत्तों को गिराने के लिए हवा ने इनका साथ दिया। पत्ते सूखे, तेज हवाएं आई और पत्ते सारे नीचे गिरे। तो साथ किसने दिया? प्रकृति जिसको भेजती है यहाँ पे ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। एक फूल का पौधा आप अपने घर पर लगाते हो और दिन भर उसकी आप निगरानी कर रहे हो, कभी धूप से बचा रहे हो, कभी छाया से बचा रहे हो, कभी बरसात से बचा रहे हो। तो मेरी कुछ बात अधूरी रह गई थी एक्चुअली, कोई कस्टमर आ गए थे तो वो भी ज़रूरी है। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करो छोटी छोटी चीज़ों में। मैं इन पेड़ पौधों से काफ़ी कुछ सीखा हूँ। जैसे प्रभु श्री दत्तात्रेय जी के कई गुरु हुआ करते थे, तो ऐसे ही मेरे कई गुरु मैंने अपने बनाए हुए। आपको हर व्यक्ति जिससे आप सीखते हो ना, वो आपका गुरु है। वो चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे आप कोई जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, आप जिससे जो सीख रहे हो ना, वो आपका गुरु है। आपने जिससे जो सीखा, इसका मतलब आपका वो गुरु बन गया है। पेड़ पौधों को मैं देखता हूँ जंगल में, जिसकी कोई देखभाल नहीं होती, जिसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, जिसको पानी, खाद, दवाई, कीड़े मारने वाली कुछ नहीं दिया जाता। और देखिए कैसे लहलहाते, मतलब कैसे क्या विशाल वृक्ष। और फूलों के वृक्ष होते हैं जंगलों में, आप जाइए, फूल होते हैं, फल होते हैं, हमें फर्नीचर सारा वही दे रहे हैं। उनको कौन देख रहा है? उनको कौन पानी दे रहा है? उनको कौन कीटनाशक दवाइयाँ दे रहा है? और पतझड़ के टाइम पे देखिए उनके पत्ते सारे खाली हो गए और नए हरे पत्ते उन पे आ गए और बिल्कुल लहलहा रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। तो ये होता है प्रकृति का बैलेंस। प्रकृति उनके लिए बारिश भी करवाती है, उनके लिए हवा लेके आती है, उनके पत्ते उनके शरीर से उनके पत्ते छुड़वाती है। उसके बाद नए पत्ते लाने के लिए फिर थोड़ी बारिश करवाती है, धूल हटाने के लिए बारिश करवाती है। तो और जब वो उसमें से कुछ बूढ़े हो जाते हैं, जब बहुत तेज़ हवा आती है तो उनको गिरना पड़ता है, यानी कि उनका टाइम आ चुका होता है, उनको गिरना पड़ता है। कुछ एक्सीडेंटल भी होते हैं उसमें, हरे भरे जो कमज़ोर होते हैं कुछ, वो भी गिरते हैं, वो एक्सीडेंट है। तो प्रकृति सब कुछ बैलेंस करके रखती है। उसने आपको अगर ज़मीन धरती पर भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है ना, तो बैलेंस करना है, आपने विश्वास रखना है और अपना कर्म करते जाना है। कर्म करते रहो बस, कर्म से पीछे नहीं हटना है। और हर कर्म में खुशी ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, जो काम आप कर रहे हो उसमें खुशियाँ देखो, बस खुशी होनी चाहिए। आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ अपने कुछ पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियोस कुछ हैं मेरे पास, कलेक्शन है मेरे पास। एक मेरा पुराना लैपटॉप, मेरा साथी, मैं दिखाऊँ आपको मेरा। ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है। पता नहीं इस लैपटॉप को भी हृदयांश की फ़ोटो, इस लैपटॉप को भी मेरे साथ मुझे लग रहा है 14-15 साल हो गए और ये ख़राब ही नहीं होता और चलता भी है। Windows 7 Windows 8 चल रहा है, उससे ज़्यादा मेरी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जितनी मेरे को ज़रूरत है वो ज़रूरत मेरी ये लैपटॉप पूरी कर देता है। तो ज़रूरत आगे बढ़ी नहीं और मैंने लिया नहीं, तो नेसेसरी। फिर वही बात कि मैं खुशियाँ ढूंढता हूँ तो मेरी खुशी इसमें पूरी हो जा रही है। इससे ज़्यादा मैं टेंशन नहीं ले रहा, तो क्यों टेंशन लेनी है? जब खुशी आपकी इससे मिल रही है तो अपनी खुशियों को ज़बरदस्ती अपडेट क्यों करना है? वही खुशी ये भी दे रहा है, वही खुशी जो नया आएगा वो भी देगा।
हो सकता है वो टेंशन और बढ़ा दे आपकी, क्योंकि महंगा भी बहुत होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट आएंगी और आपका वो टाइम भी वेस्ट करेगा फिर, क्योंकि जब उसमें अपडेट होंगी चीज़ें तो आप उसको टाइम भी ज़्यादा दोगे। इसका मतलब कि आपका टाइम और ज़्यादा एंगेज होने वाला है और ज़्यादा टेंशन आने वाली है। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसमें खुशियाँ मिल रही हैं, तो इतने में ही खुश रहना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों एक्चुअली घर में आ रहे हैं रात को गेस्ट, मतलब गेस्ट क्या, मेरी बहन लोग आ रहे हैं फैमिली, तो कुछ सामान लेने जाना होगा। मैं जा नहीं पा रहा एक्चुअली, मैं गाड़ी लेके नहीं आया शॉप पे, और ये बंद करो पापा, तो बंद करो और नेट ऑन करो। उड़ गई, उड़ी 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 ये है पूर्णागिरी माता का दरबार, ये टनकपुर को जाता है और वो सामने पहाड़ी हुआ जो है पूर्णागिरी माता की, और वो रहे देखो चंदा मामा कितने बड़े हैं, कितने बड़े क्यूट से। मैं आपको सुबह दिखाता हूँ ना, सुबह वेस्ट फेस में थे वो, क्योंकि आज है क्या है पूर्णिमा, आज तो आज है पूर्णिमा। दिव्यांश एक्चुअली हनी ने बोल दिया था कि आज ये पापा पूर्णिमा का चांद है, तो एकदम से मुझे डाउट्स हुआ। तो हाँ, तो पूर्णिमा तो है ही, आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा का चांद कितना बड़ा है, इतना खूबसूरत, बिल्कुल स्वर्ग है, स्वर्ग उत्तराखंड। ये रहा चांद, इतने प्यारे चांद हमारी शॉप से सामने बिल्कुल ज़ूम करके दिखाओ, ज़ूम दिख रहा है बेटा, ये देखो इतने प्यारे चांद हमारी शॉप से। और ये रहा माता पूर्णागिरी का पहाड़, सामने माता पूर्णागिरी बैठी हुई है, देखो इतनी प्यारी पोजीशन हमारी बैठने की, हम कितनी प्यारी पोजीशन में बैठते हैं। सामने चंदा मामा और बगल में मतलब हमारे एकदम सामने चंदा मामा और एक पूर्णागिरी माता। हाँ, ये रहे चंदा मामा और ये रहा चांद, छोटे चंदा ये स्मॉल चंदा मामा, वो फुल मून एंड पूर्णागिरी माता। वाओ, बस वो सबसे नीचे वाला छोड़, आप उसको ऑफ करो, बताता हूँ आपको। वो सारे स्विच ऑफ करो, ऊपर के नीचे का रहने देना एक, हाँ ऊपर वाला भी करो और इधर वाला भी करो, इसके देखो बाजू में एक है ये, हाँ बस बस उसको छोड़ दो। हनी एक्चुअली मेरा असिस्टेंट है मेरे शॉप में, यही मेरा साथी है, बस यही आता है, यही जब भी कुछ सपोर्ट करना होता है तो यही करता है, छोटे मोटे मेरे सारे काम। मैं तो छोटा लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत मिलता है इससे। ये एक्चुअली मेरा पार्टनर भी है, मेरा दोस्त भी है। आपने से अकेला अकेले वीडियो बनाई थी? हाँ, कल मैं बनाऊंगा, क्या सोच रहे हो, आपके पास आएगी नहीं? चले रुको, ऐसे ही रहने दो, चलो कल तो बनानी है मुझे, चलो चलो फिर आप बना दो। एक बार को मेरा क्या हुआ? अरे ये क्या है, कंकड़ था? कंकड़ कंकड़ था, पत्थर था? नहीं, चावल जैसा कुछ था, पतला सा। देखो कितनी तेज हवा आ रही बेटा, मौसम खराब हो रहा है। चलो एक्चुअली अभी 7:10 हो रहा है, मैं और अभी आधा घंटा बैठता, 7:30 तक मैं बढ़ाता हूँ। एक्चुअली मौसम खराब हो रहा है। अभी मैं हूँ तो जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा है। ओ बच्चा, ये देखो मौसम कितना खराब हो रखा है, और ये रहे हमारे प्यारे, कहाँ गए? चल है जल्दी। और ये रहे
चाबी कहाँ है बेटा? मुझे क्या पता। तो पापा मांग रहे हैं चाबी, पता नहीं कहाँ खो दी इन्होंने। अब फिलहाल चाबी की आवाज तो आ रहे हैं और आ भी गए हैं। आ भी गए चाबी लेके। वहाँ पड़ी हुई थी, पास में तो पड़ी हुई थी खाली में। हैं? खाली में? खाली क्या है? खाली खाली में अंदर गए, वहीं पे तो पड़ी हुई थी। चलो चल बंद कर दो, मौसम खराब हो गया। अभी मौसम खराब हो रहा है तो मैं कर देता हूँ वीडियो को बंद। बाय बाय, तो मिलते हैं आपको हम घर में। नहीं थी तो फोन चार्जिंग पर लगाया। माफी चाहते अभी हैं। भी है। अभी भी कुछ ही परसेंट बची हुई है, 8-9% है, इतना ही चार्ज हुई। क्योंकि एक ही पूरी दिन में कुछ मुझसे जो भी सीखता है ना उसको रिपीट करता है और ये कहता है कि आप लोगों को बताना है। तो बस अभी नींद तो आ रही थी, बोला पापा एक लेकिन मिनट। अभी दीदी लोग आना है मेरे। वो एक्चुअली मेरी छोटी बहन और उनकी फैमिली आ रही है अभी, तो इसलिए सो नहीं रहा। नींद तो आ रही है, खा भी चुका है, डिनर हो चुका है इसका, लेकिन नींद भी आ रही है, लेकिन सो नहीं रहा। कह रहा है कि दीदी लोग आ रहे हैं। पापा ने भी खाया फिर नहीं है। अचानक से याद आई इसको कि पापा गुड नाइट बोलना है, फिर एक मुझे कुछ बात बतानी है। मैंने क्या बतानी है इसको, क्या बात, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ भी कहता है कि मुझे बतानी है। तो अचानक से क्या क्या कहा आपने? कृष्ण भगवान बोलते थे कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करो, बस कर्म करना जरूरी है ना। फल आपको बाद में मिलते जाएगा। मिलता जाए, कर्म करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं इतना मेरे पास आएगा, ये आएगा, पागल नहीं होना उसके पीछे। वो अपने आप देगा, ऊपर वाला जो देना होगा, है ना। बाकी हम जो काम करें, भगवान जी अपना देंगे। बोलो कौन आया हमारे घर में से बताना है। देखो कौन कौन तो है। guys, ये कौन है? ऐसे नहीं, सही से होता। सही से मिला सकती लाइन से। ये देखो ये मेरी बड़ी बुआ है। ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। आप दिखाइए सर को। हेलो हेलो गाइस, देखो कौन आया है। मेरी छोटी बहन गीता, इनकी सासू माँ और हमारे जमाई जी, और ये बच्चे हैं इनकी बड़ी छोटी बिटिया दीदी, बड़ी बिटिया भूमिका, और वो देखो लग गया आपका गाइस। तो इतने सारी गैदरिंग हो गई। आपकी तो ठीक हो रही है। एक दीदी को तो सब जानते ही हैं। फेमस है। इन्होंने सब जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा। अनु, बाबू मैं नहीं पीऊंगी और तुम लोग अबे हेलो नहीं पकड़ ले। तो ये इसने दवा बनाई, इससे मेरे को आराम। तो guys, अभी पिया मैंने एनर्जी ड्रिंक। क्या बोल रहे हैं? ये नहीं। कितना बोल रहे हैं? पूरे पूरे में कैसे बोला? तो